मालकिन, नमस्ते मालकिन। अरे आज फिर से तू लेट हो गई। वो क्या है मालकिन, मेरे पति फैक्ट्री पे गए थे तो उन्हें खाना देने गई थी, इसलिए लेट हो गई मैं आने में। अच्छा तो चलो चलो ठीक है। किचन में बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, उनको मान लेना, साफ कर लेना, ठीक है ना। और कल से ध्यान रखना, इतनी लेट वो मत जाना, नहीं अच्छा नहीं होगा, समझी ना। चलो जाओ मांजो ठीक है। बर्तन। जी मालकिन, अभी मांज देती हूँ। हे भगवान, यहाँ मालकिन के घर में कितनी सारी रोटियाँ इस डस्टबिन में डली हैं। यहाँ हम रोटी रोटी के लिए तरसते हैं और ये मालकिन है कि खाने को डस्टबिन में फेंक देती हैं। हे भगवान, ये मालकिन को सद्बुद्धि दो ताकि ये रोटी किसी भूखे के काम आए। मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया। अब मैं घर जाऊं? पक्का सारा काम कर दिया ना? जी मालकिन। बर्तन और भी झाड़ू मारू लगा दियो, घर की सारी साफ सफाई कर दी, सारे काम कर दिए मैंने। और समझी कल से टाइम पर आ जाना, जी ठीक है ना। आज तो लेट हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा, और कल जल्दी से आना काम पर, ठीक है ना। ठीक है चलो मालकिन। जाओ, ठीक जाओ है। और आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना। जी मालकिन। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। एक तो इतनी लेट आती है और कहती है सारा काम कर दिया, सारा काम कर दिया, और रोज रोज नए बहाने लेकर आ जाती है, मालकिन ऐसा मालकिन वैसा मालकिन, आज इतनी लेट हो गई। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊंगी आज? कैसे उनका पेट भरूंगी मैं आज? क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मम्मी मुझे रोटी सब्जी खिलाओ। बेटा, रोटी सब्जी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं तुम्हें? खाने को कुछ भी नहीं है। मालकिन ने भी पैसे भी नहीं दिए, जब महीना पूरा हो जाएगा पैसे तभी देती है मालकिन। मुझे दूध पिला दो मम्मी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध पिलाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए दूध। ठीक है बेटा, तुम यहीं रहना। हे भगवान, घर में तो खाना क्या, दूध क्या, कुछ भी नहीं है। क्या करूं? पर अपने बेटे का पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ, वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ डला था, एक काम करती हूँ, मैं उसमें पानी मिला के ना निखिल को दूध कह के पिला देती हूँ। Are you all my personal dreams? अब यही पिला देती हूँ निखिल को। बेटा निखिल, ये लो बेटा, दूध पी लो। ये क्या है, फेंक क्यों रहा है? ये क्या है? बेटा, ये क्या है मम्मी? बेटा ये दूध है, तूने दूध की कहा था ना। मम्मी ये दूध नहीं है और ये कुछ और है। मम्मी मुझे दूध चाहिए, तुम तो दूध ही दो बेटा मुझे। यही दूध है, तुम यही से काम चला लो। मम्मी बेटा। ये दूध है, आप पी कर दिखाना। देख बेटा, तू जिद मत कर, पी ले, इसी से काम चला ले। माँ मैंने पी घर रहा पे है। दूध नहीं है बेटा, यही पी ले। नहीं मुझे तो दूध ही चाहिए। क्यों जिद करता है इतनी? तुझे पता है ना तेरी माँ कितनी गरीब है, फिर भी तू इतनी जिद करता है। जा, जाके चला जा यहाँ से। जा। यार हम लौट के नहीं आऊंगा। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखाते हो हमें कि हम अपने बेटे को दूध ही नहीं पिला सकते।
हे भगवान, हम इतने गरीब क्यों है, न खाना मिलता है न कुछ मिलता है खाने के लिए। हे भगवान, तुम कितने गंदे हैं, तुमने हमें गरीब क्यों बनाया, न हमको कुछ खाने के लिए मिलता है और मालकिन भी पैसे नहीं देती है टाइम पर। अरे आप आ गए काम से? हाँ मैं आ गया। पता है आज क्या हुआ? मैं मालकिन के यहाँ काम कर रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे उनके डस्टबिन में इतनी सारी रोटियां डली थी, बहुत सारियां, जिससे हम क्या हमारे पूरे परिवार का ही पेट भर जाता। अच्छा, यहाँ देखो कितनी सारी रोटियां पड़ी रहती हैं। हाँ, यहाँ दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी चिल्लर नसीब होती है। वहाँ देखो तुम्हारी मालकिन के यहाँ कितनी सारी रोटियां पड़ी रहती हैं, और यहाँ देखो मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और चिल्लर नसीब होती है। मैंने मालिक से बोला मालिक तनख्वाह बढ़ा दो, तो मालिक ने बोला काम मिल रहा है ना वही काफ़ी है, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। मैं तो मेरी मालकिन से काम की तनख्वाह बढ़ाने की तो कह भी नहीं सकती। आए दिन बस वो मुझसे कहती रहती है कि लेट आती है लेट आती है। हाँ, मेरी तो मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की कहने की हिम्मत भी नहीं होती। हे भगवान, हमारे कैसे दिन हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं हमें। अरे निखिल नहीं दिखाई दे रहा, निखिल कहाँ गया? निखिल वो मुझसे खाना मांगने की जिद कर रहा था। घर पे खाना तो था ही नहीं, मैं उसको खाना कहाँ से खिलाती। फिर वो दूध मांगने की जिद करने लगा। ना ही घर पे दूध था और ना ही दूध लेने के पैसे। घर में थोड़ा सा आटा डला हुआ था, मैंने आटे में पानी मिला के उसको पिला दिया। वो आटे की उल्टियाँ करने लगा और फिर दूध पीने की जिद कर रहा था तो मैंने उसको चांटा मार के सुला दिया। सो गया है वो रोते रोते सो गया। वो बेटा रोते रोते सो गया मेरा बेटा। हाँ, हाँ, क्या करें। चलो मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे जीते जी मेरे बच्चे को भूखा सोना पड़ रहा है, उसको दूध भी नसीब नहीं हो रहा। क्या करें। सो गया मेरा बेटा। नमस्ते मैम साहब। अरे आज तू फिर से लेट हो गई। वो क्या है मैम साहब, मेरे पति फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो गिर गए, उन्हें बहुत जोर से चोट आ गई है मैम साहब। ये बहाने तेरे मैं रोज रोज सुन सुन कर तंग आ गई हूँ। कभी मेरा बेटा बीमार है, कभी मेरे पति के चोट आ गई है। ऐसे काम चलेगा तो कैसे काम होगा मेरा। अब ऐसे बैठे बैठे मुँह क्यों देख रही है। चल जाके काम कर। मालकिन मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, मेरे पति को सचमुच बहुत जोर से चोट आ गई है मालकिन, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। लेट आने का एक बहाना है। आज ये हो गया मालकिन, आज वो हो गया मालकिन। मैं तंग आ चुकी हूँ मैं तेरे रोज रोज लेट आना और बहाने बनाना, समझी ना। ठीक है मालकिन, मैं अभी घर के सारे काम निपटा दूंगी, जल्दी आया करूंगी कल से। चल जाके काम कर। ठीक है जा अंदर चल, सारे काम कर। तेरी जैसी सैकड़ों नौकरानियां मिल जाएंगी, तू क्या समझती है मुझे नौकरानी नहीं मिलेगी। नौकरानी की कमी नहीं है, पैसे हैं तो जेब में। चलो जाओ यार, काम करो, जाओ यहाँ से। जी मालकिन, मैं भी घर के सारे काम कर देती हूँ। और कल से लेट आई ना तो मुझसे वो कोई नहीं होगा, काम से निकाल दूंगी तो मैं, समझी ना। जाओ, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के बहाने सुनकर। ठीक है मालकिन, मैं भी निपटा देती हूँ सारे काम। और इसके रोज रोज के बहाने सुनकर मैं तंग आ गई। कभी मेरा पति बीमार है, कभी मेरा बेटा बीमार है। आज फिर इतनी सारी रोटियां बच गई। एक काम करती हूँ, डस्टबिन में फेंक आती हूँ मैं। रोज की रोज मुझे इतना सारा खाना फेंकना पड़ता है और मैं तंग आ गई हूँ ऐसे बच्चों से। दूध नहीं है बेटा, यही पी ले। नहीं, मुझे तो दूध ही चाहिए। क्यों
इज्जत करता है इतनी। तुझे पता है ना तेरी माँ कितनी गरीब है। मालकिन, वो क्या है, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, मैं घर जाऊं क्या? हाँ जा सकती हो। वो क्या है मालकिन, मुझे ना आपसे एक बात कहना है। हाँ, आप कहो बुरा ना। तो नहीं मानोगी नहीं, ना? नहीं नहीं बोलो, क्या कहो, क्या कह रही हो, बोलो। क्या है मालकिन, जो आपके घर में जो डस्टबिन में रोटियां बच जाती हैं, वो क्या उन्हें मैं अपने घर ले जा सकती हूँ, जिससे वो मेरे कुछ काम तो आ जाएंगी? हाँ ले जा सकती हो ना। मैं कल एक काम करना, मैं है ना गेट से बाहर वो बक्सा है ना, उस पर रोटी रख दूंगी, तुम उसको उठाकर ले जाना, ठीक है? कल से ठीक है, बचा हुआ खाना मैं वहीं पर रख दिया करूंगी और तुम उसको ले जाया करना, और अपने पति को और बच्चे को खिला देना, उनका पेट भर सके, ठीक है ना? वो मालकिन अभी आपने डस्टबिन में डालनी थी, मैं डस्टबिन में से हाँ, उठा कर ले हाँ, जाऊँ? ले जा सकती हो, अभी ले जाओ, डस्टबिन में डालेंगे ना, उनको ले जाओ और कल से टाइम पर आना, ठीक है ना? ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया, मैं चलती हूँ ठीक है, जाओ, मालकिन। ठीक है, जाओ, और कल से टाइम पर आना, लेट मत होना, ठीक है ना? जी मालकिन। पता नहीं पापा मम्मी कब तक आएंगी। हाँ बेटा। अरे मम्मी ये क्या, ये देखो तो बेटा, मैं खाना ले आई, मालकिन जो बचा हुआ खाना फेंक देती थी ना उनके घर का, वो वाह रोटियां मम्मी। मैं ले आई। आज तो हम अच्छे पेट भरकर खाना खाएंगे। आज हमको कितना अच्छा खाना मिल रहा, आज से पहले हमको कभी नहीं मिला इतना अच्छा खाना खाने के हाँ लिए। बेटा तुम रोटी खा लेना ना, कितने दिन से मम्मी पेट ले भर आई। के खाना नहीं खाया था हमने। पहले इसको खिलाओ, भूखा है वो। लो बेटा, ये लो प्याज, इससे खा लो बेटा, और ये लो आप भी खा लो। मैं खा लूंगा, तुम तो खा खा लो। लो आप भी। मम्मी इसको नहीं करने में ले हाँ पापा। बेटा, थोड़ी सी दे दे। आज तो मेरे बेटे का पेट भर के खाना खा लिया मेरे बेटे ने। ना मम्मी आज मैं प्याज कितना गिर खुश गई। हूँ। मम्मी आज मैं कितना खुश हूँ ना। हाँ बेटा, बेटा। तुम्हारा पेट भर गया, मुझे और क्या चाहिए? हाँ मम्मी। लो बेटा, सारी रोटी खा लो तुम्हें। हाँ। हाँ मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए, अब मैं जाऊं? जाओ, ठीक है, जाओ, ठीक है मालकिन। ठीक है, ठीक है, जाओ। अरे ये रोज रोज क्या लेकर जाती है? अरे वो रोटी बचती है ना, तो वो मैं दे देती हूँ, वो रोटियों को वो खा लेते हैं। रोटियों की आड़ में कहीं कुछ और सामान तो चुरा के तो नहीं ले जाती वो? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, बहुत ईमानदार है वो। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे घर में कितने सारे सामान रहते होंगे, छोटे मोटे, कहीं हो सकता है वो चुरा के ले जाती होगी। अरे मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं। हाँ, छोटी मोटी चीजें तो बहुत सी बहुत रहती सारी है घर चीजें में। डली रहती है घर में, हाथ लगे उसने तो रख लिए होंगे छुपा के। नहीं, वैसा नहीं कर सकती, फिर देखते हैं। अभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उस पे ना देखना चाहिए, क्या पता वो चीज़ों को ले जाकर कहीं बेचकर कुछ नशा वशा तो नहीं करती होगी। हमें ना एक बार चलकर देखना चाहिए कि आखिर वो करती क्या है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, उसको पीछा करते हैं। अरे बेटा निखिल, देखो
आ गई। ये देखो वाह मम्मी खाना आज भी लेके आई। खाना ले जाएंगे हम। मालकिन ने, ये लो बेटा खा लो, खा लो बेटा। मम्मी प्याज खा रहे हैं। बेटा प्याज खत्म हो गई, आज ऐसे ही खा लो। मम्मी तुम भी खा लो। बेटा पहले तुम अपना पेट भर लो, मैं बाद में खा लूंगी है। ठीक है। जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं नहीं, हम है। तो ये कुछ सच ये सच कह रही थी। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। चलो इससे चल के माफी मांगते हैं। अरे कांता, हमें माफ कर दो, हमें ना गलत फहमी हो गई थी। हम ना शक कर रहे थे तुम पे बेवजह। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे काम से मत निकालना अगर कोई गलती हो हम गई नहीं हो। निकाल रहे काम से बिल्कुल भी। हम क्यों निकालेंगे? और तो मैं पैसा तो दे दी थी हर महीने पर। मालकिन, तुम्हारे पति को क्या हुआ? मालकिन ये फैक्ट्री में काम करते समय गिर गए थे। इनके मालिक से कुछ मदद मांगी, मुआवजा मांगा, बल्कि फिर ये उन्हीं पर आरोप लगाने लगे कि सारी गलती इन्हीं की होगी। अब घर में सिर्फ आपके दिए हुए पैसों से मेरा घर चलता है और जो आपके घर में बचा हुआ खाना होता है बस उसी से अपने और अपना परिवार का पेट भरती हूँ। मालकिन मैं सच कह रही हूँ। सुनीता रो मत, ठीक है ना? मालकिन सब कुछ अच्छा कर देंगे। वो तुम्हें, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपने पति का इलाज करवाना अच्छे से और बच्चों को स्कूल पढ़ाना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कितनी और तुमको परेशानी में रह रही तनख्वाह भी हो। मैं दोगुना दूंगी और खाना भी दूंगी। मैं तुम्हें बहुत मदद करूंगी। मैं मालकिन आपका बहुत शुक्रिया। बस मैं तो यही चाहती तुम हूँ मेरे मेरा- परिवार के जैसी हो, मेरी नौकरानी नहीं। आज से तुम मेरे परिवार की सदस्य हो। अगर मेरे रोमाती, बेटे हाँ। को निखिल को मैं पढ़ा लूँ, तुम्हारे बच्चे निकल गई, हम लोग परवरिश करेंगे। परवरिश कर। उसको स्कूल भेजना चाहती हूँ पर पैसे की वजह से उसे स्कूल नहीं भेज पाती हूँ। रोमाती, रोमाती। आप कोई टेंशन मत सुनीता करो। भाई, रोमाती, आज कल से तुम काम पर आना। कभी नहीं डांटूंगी मैं, ना कभी कहूंगी कि लेट काम पर आती हो। तुम जब चाहो जब आ जाना। मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। हाँ, रोमाती, रोमाती, ठीक है। रोमाती, सब अच्छा हो जाएगा। भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान सबका भला करते हैं, तुम्हारा भी भला करेंगे, ठीक है ना? रोमाती, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर से रहने लगोगी तुम अच्छी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप बहुत ही अच्छी हो। भगवान का शुक्र है कि हमें आप जैसी मालकिन मिली। बेटा क्या हुआ अब बेटा? तुम स्कूल भी जाया करोगे बेटा। हाँ, अब तुम अच्छे स्कूल में हाँ, पढ़ोगे स्कूल और में अच्छी जाना पढ़ाई बेटा, तुम करोगे। अच्छे से पढ़ाई करना। हम तुम्हारा नाम लिखाएंगे, हम खर्चा देंगे तुम्हारा। तुम्हारी मम्मी को भी अच्छे से काम करेंगे हमारे घर पे। मेरा बेटा देखो मालकिन आज से कितना तुम्हारे खुश हो परेशानियों गया। के दिन खत्म। कितना खुश हो गया मालकिन मेरा बेटा, अब स्कूल जाया करेगा बहुत अच्छी बेटा। बात है ये सुनीता। रोटियां खा ये लो। तुम्हारा नहीं, हमारा भी बेटा है, ठीक है ना? तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है थोड़ी बहुत। और क्या? कितना खुश हो गया है ना? अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ना तुम्हारे पति का इलाज भी हम ही लोग कराएंगे। हाँ। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब अच्छी हमारी से हॉस्पिटल जिम्मेदारी में ले है। जाएंगे और तुम्हारे पति को भी ठीक कराएंगे हम, समझी ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये आंटी कितनी अच्छी है। ठीक है? और कल से काम पर आना, मालकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा स्कूल जाया करेगा। क्यों बेटा? ठीक है? तुम कल और से तुम्हारे स्कूल पति का जाओगे? इलाज भी हम कराएंगे, ठीक है?